अच्छा जी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, आप लोग पहले देख चुके हैं। ये अनफॉर्चुनेटली पहले देखनी नहीं चाहिए थी। अ, आप लोगों की लैब्स वगैरह में या और सब्जेक्ट्स को मैं फॉलो करता हूँ साथ, तो पता चलता है कि किसी टाइम पे एक टॉपिक आता है कि जी या वो टास्क में होता है या आपके पास असाइनमेंट में दिया होता है या क्लास के अंदर किया जाता है। तो हर बात के इंट्रोड्यूस करने की अपनी जगह होती है, उसका अपना एक तरीका होता है। ठीक है जी, आई एम नॉट श्योर मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी कि नहीं लगा दी, लगाई होगी। तो ये वो जगह है जहाँ पे इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है जी, और इस टॉपिक को सही तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहिए, वरना इसका वजन समझ नहीं आता। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आप अपने हाथ में देख रहे हैं, ये इनका कोई और मकसद नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये वज़न बताने के लिए है कि लास्ट टाइम आप लोगों को पिछले सेमेस्टर में एक टॉपिक में ये हरकत की थी। ठीक है, कौन सा टॉपिक था जी? टावर ऑफ हनोई का। तो टावर ऑफ हनोई जो है वो खुद ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो कोई हम कोई वो उधर तिब्बत में बैठे हुए मॉन्क्स नहीं है कि हम लोगों ने टावर ऑफ हनोई वाला काम करना है। ठीक है, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टीचेज यू व्हाट रिकर्जन इज। ठीक है, तो रिकर्जन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से टावर ऑफ हनोई के ऊपर वो एक एक्स्ट्रा चीज़ की थी ताकि थोड़ा सा याद रह जाए। ठीक है जी, तो आप लोगों में से जो लोग कल को जाके टीचर बनेंगे तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसी न किसी टॉपिक के ऊपर वजन ज़्यादा देना होता है, जोर देना होता है, तो उसका कोई तरीका होता है। ठीक है, ताकि अगले बंदे को थोड़ी सी कोई बात याद रह जाए। तो ये इसका सिर्फ ये मकसद है और कोई मकसद नहीं है। ये चीज़ जो आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं कि मैं फारिग था बहुत ज़्यादा। तो ये आपके पास छोटे छोटे कार्ड्स हैं, और आई अपोलोजाइज़ कि एक्चुअल कार्ड्स मैं नहीं ला सका क्योंकि 30 कार्ड्स मैं नहीं ला सकता था, तवान होता है बहुत ज़्यादा। तो लिहाजा करेंगे ये कि इन क्लिप्स को हटा दें, इनको साइड पे करें, एंड यू गेट लाइक आई डोंट नो 8 और 9 ऑफ दीज पीसेस। ठीक है, इनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए 0 से लेके 8 तक। 9 तक क्यों नहीं है? इनको देख लें, पहले देख लें। 0 से स्टार्ट करते हैं तो अगर 10 बनाने चाहिए थे ना। हाँ देखिए, इसमें 9 है कि नहीं है? ज़रा जाग गए अच्छा, देखें इनको पहले ज़रा देख लें। एक तो इनको आपस में शफल कर सकते हैं, ये ऑर्डर इनका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फ़िलहाल। नहीं, 10 भी नहीं है। सवाल ये है कि इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 0 तो एक राउंड फिगर बनाना चाहिए, तो 9 तक जाना चाहिए, तो ये 8 पे क्यों रोका है? 10 खुद बना सकते हैं, 9 नहीं बना सकते, तो 9 इसमें डाला क्यों नहीं है? जी, क्योंकि 6 और 9 दोनों एक जैसे हैं। अगर मैं आप लोगों को दोनों दूंगा फिर यहाँ पे आप लोग बहस शुरू कर देंगे कि ये 6 है कि 9 है। ठीक है, लिहाजा 9 इसमें नहीं है। सही हो गया? नहीं, ऐसे में थोड़ा सा टाइम गुजार रहा हूँ कि कुछ लोग आ जाए ना, ऐसे फजूल इधर उधर की बातें ना करेंगे। सो करना ये है कि मुश्किल काम है, थोड़ा सा ज़रा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। इनको अपने सामने रखें, फैलाएं, और इनको असेंडिंग ऑर्डर में लेके आएँ। करें, अगर पहले से असेंडिंग ऑर्डर में तो पहले शफल करें और फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से एक लाइन में लिखें। जी हाँ, मैंने आपको पहले बता दिया कि 9 नहीं है इसमें, तो उसको उल्टा कर लें, 6 हो जाएगा, क्योंकि 9 है नहीं। जी जी जी, 9 है नहीं। मैंने इसीलिए आपको पहले कहा कि 9 नहीं है। तो जब 9 आपकी डोमेन में है ही नहीं, डिस्क्रीट पढ़ रहे हैं ना? पढ़ चुके हैं, पास कर चुके हैं ना? आपकी डोमेन में 9 सिरे से है ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है कि अगर 9 आ जाए तो। 9 नहीं है, 9 कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि अगर हेक्साडेसिमल का सी आ जाए तो क्या होगा। ये जो चीज़ मैंने आपको दी है इसके अंदर सी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है जी, हो गया सॉर्ट? अच्छा, एक्स्ट्रा 4 निकला, एक में एक्स्ट्रा 4 था, मैं कहने वाला था कि चलो वो बनाने बनाने में हो गया। इतने अच्छे तो आप लोग हैं नहीं कि आप लोग मेरे साथ बैठ के बनाएंगे, तो खुद ही बनाना पड़ा। ओके, हो गया जी सॉर्ट। अब एज यूजुअल ये बताएं कि कैसे सॉर्ट किया। राइट, एक मिनट, एक एक करके आप बोले। आपने पहले 0 को लिया है, क्या पता 0 ना होता फिर, तो फिर 1 पे जाते। सो इसेंशियली आपका तरीका ये है कि आपने पहले मिनिमम ढूंढा है इसमें। ठीक है, आपने सारों में मिनिमम ढूंढा है एक दफा। ठीक है, सो दैट इज योर अप्रोच। और जरूरी नहीं कि सबने ऐसा किया हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैक्सिमम आपने हो सकता है निकाला कि जी आपने पहले 8 निकाला है, ऐसा हो सकता है। और सोचें, अभी इसको दोबारा शफल करें, और अब जब कर रहे हैं तो अब सोचें कि मैंने करना क्या है यहाँ पे। बस ठीक है, हो गया शफल यार, बस।
ये भी कर सकते हैं सर कि 0 पहले ले लिया, उसको फिर 1 1 ऐड करते जाएगा, उसमें है तो अगर है तो ठीक है, ये भी कर सकते हैं, दैट इज़ अनदर अप्रोच। ठीक है, जो नज़र आया वो रख दिया, उसको आपने कर दिया कहीं पे, इंसर्ट कर दिया उसको एक क्यू के अंदर, सही है, दैट इज़ ऑल्सो अ वैलिड अप्रोच। और एक तरीका तो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, इसका एक हीप बना दें और उसको सॉर्ट कर लें, कर सकते, इट्स अ स्टूपिड अप्रोच लेकिन इट वर्क्स। हाँ जी, क्या तरीका है? आपने कोई एक चीज़ उठाई, उसको देखा कि जितने मेरे पास हैं उससे अगर छोटा है तो उसको वहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये हो सकता है। ठीक, आप लोगों ने नोट किया होगा, थोड़ा सा आगे भी चलते हैं, वो तो आप लोगों ने नोट किया होगा, अपनी अप्रोच को फिर देखेंगे, अभी 2 3 अप्रोचेस हम देखते हैं यहाँ पे, तो उसमें फिर आप देख लें कि आपने किस तरीके से किया है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब आप लोगों को मैं आप लोगों के सेशनल्स वापस देता हूँ, फाइनल्स तो मिलते नहीं है, लेकिन सेशनल्स जब मैं वापस देता हूँ तो किस ऑर्डर में सॉर्टेड होते हैं वो, कभी नोट किया कि नहीं किया? सुते हुए होते हैं, हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है वो काम करने में। रोल नंबर वाइज होते हैं, ठीक है, रोल नंबर वाइज वो सॉर्टेड होते हैं। तो अभी तो लोग आप लोग थोड़े हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में जब ये काम किया था तो उस वक्त तकरीबन मेरे पास 120 था, और पिछले जब 17 वाले थे तो 140 150 बंदा होता था, ठीक है। तो 150 डिफरेंट पेपर्स को एक ऑर्डर में लेके आना काम है पूरा, ठीक है। कभी करेंगे तो पता चलेगा कि बाकी टीचर क्यों नहीं करते, ठीक है? क्योंकि ये फजूल काम है, इसका कोई मकसद नहीं है, ठीक है? क्यों कर रहे हैं अब? वैसे भी नाम तो बोलते हैं ना, तो वैसे भी दे सकते हैं, ठीक है, उसका कोई मकसद खास नहीं। सो वो एक काम है। तो इफ़ आई जस्ट रैंडमली स्टार्ट पिकिंग के भाई इसमें से मैं लेट से मिनिमम निकालता हूँ, ठीक है, तो अब मुझे पहले 150 को सारों को देखना पड़ेगा, इसमें से मिनिमम कौन सा है, ठीक है, एक दफ़ा देखूंगा, एक आ गया, रख लिया मैंने, फिर मैं मिनिमम सारों में ढूंढूंगा अगला, फिर उसको रखूंगा, फिर मैं मिनिमम सारों में ढूंढूंगा, फिर उसको रखूंगा, फिर मिनिमम ढूंढूंगा, तो मेरा और कोई काम नहीं होगा, फिर मैं तो फारिग हूँ, लेकिन बार इट्स नॉट अ वेरी गुड अप्रोच, ठीक हो गया? समझ आ रही बात की? ये एक तरीका है। मैं जिस तरीके से करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इस तरीके से करता हूँ कि मैं एक कोई भी जो भी ऊपर कागज़ पड़ा होता है उसको उठाता हूँ, ठीक है, तो ये पेपर चेकिंग से पहले होता है ताकि एक दफ़ा एक उसमें आ जाए, ताकि फिर उसको आराम से कर सकें। सो उसको उठाते हैं, उसको देखते हैं कि भाई ये तो पहला ही अकेला ही है मेरे पास, इसको मैंने रख लिया अपने पास। अब दूसरा उठाया, तो अगर वो इससे ज़्यादा है तो वो आगे चले जाते हैं, अगर इससे कम है तो पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरे पास ढेरी बन रही है, ये ढेरी मेरे पास सॉर्टेड है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ मैं डाल रहा हूँ वो डालते टाइम पे ही मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि अपनी सही जगह पे जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जब मैं काम कर रहा हूं तो एटलीस्ट इस ढेरी को मुझे सिर्फ एक दफा देखना पड़ता है। ये 150 पेजेस जो हैं, 150 जो आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं या रोल नंबर पे हम कर रहे हैं, तो ये पेपर्स जो हैं हमारे पास, इन सारों को मुझे एक दफा देखना पड़ता है, ठीक है। यहां से जब मैं चीज उठा के यहाँ पे डालता हूं तो इधर मुझे फिर ढूंढना पड़ता है कि भाई इसमें से किस जगह पे मैं इसको इंसर्ट करूं, ठीक है जी। तो वो ढूंढने के लिए मुझे फिर यहाँ पे दोबारा नंबर देखने पड़ते हैं, लेकिन इधर चूंकि मेरे पास एक गारंटी मौजूद है कि ये सॉर्टेड है, तो जरूरी नहीं कि मुझे सारों को देखना पड़े। मिसाल के तौर पे जो एक नंबर आया 15 और यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है 21, टॉप पे 21 पड़ा हुआ है, तो मुझे बाकी सारों को देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि 15 इसके ऊपर ही आएगा। ये बात सही है जी, ठीक है। तो आप लोगों को इस सारी कहानी से पता चल गया होगा कि हम वही काम करना चाह रहे हैं जो कि हम पहले थोड़ा थोड़ा टच कर चुके हैं, ठीक है। मैंने वहाँ पे उसको वजन दिए बगैर बात की थी, अब हम इस टॉपिक को चूंकि देखना चाह रहे हैं तो अब मैं इसका वजन पैदा करना चाह रहा हूँ। देखें, हम लोगों ने किया था कि जब हमने BST बनाया और उसको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमने किया, तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर नंबर्स आ गए थे सारे, ठीक है। फिर हमने हीप बनाया, जब हीप बनाने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर हीप सॉर्ट चलाया, तो एक खास किस्म का तरीका था, लेकिन वो तरीका चलाने के बाद हमारे पास एक असेंडिंग ऑर्डर में, या आप लोगों ने जो असाइनमेंट कर लिया तो उसके अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास वो आगे होंगे, रिजल्ट्स आगे होंगे, ठीक है जी। ये पकड़ो, ठीक है, ये भी ले लो, अब मैंने बनाया तो ले लो, वरना कोई काम नहीं है। ओके, सो मेरे पास बहुत सारे पड़े। सो वहाँ पे हम लोगों ने काम किया था कि वो चीज़ एक ऑर्डर में आ जाती है, ठीक है जी। अब मसला ये है कि वो ऑर्डर में लाने के दो अलग अलग तरीके थे जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं था। बोथ वर बेस्ड ऑन ट्रीज। एक भी ट्री था, हमने अरे के जरिए से ट्री बनाया था, दूसरा भी ट्री था जो कि हमने पॉइंटर्स के जरिए से बनाया था, लेकिन थे दोनों ट्रीज, उसके जरिए से हमने ये काम किया था। आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसके अलावा और क्या तरीके हैं किसी भी चीज़ को सॉर्ट करने के। ये सॉर्ट करना इतना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। ये सॉर्ट करना आप लोगों को याद होगा, बिल्कुल पहले सेमेस्टर में हम लोगों ने बात की थी कि आपके पास लिस्ट जो होती है उसके अंदर क्या खास बात होती है कि इट इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस, ठीक है। आपके पास ये किसी एक खास ऑर्डर में है, ठीक है। तो अब ऑर्डर जो है आपके पास अगर रैंडम है तो रैंडम ऑर्डर इज हार्डली एवर इंपॉर्टेंट।
ये बात समझ आ रही है? लिस्ट का वजन तो याद है ना कि लिस्ट बड़ी ज़रूरी चीज़ है, हर जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हर जगह पे लिस्ट इस्तेमाल होती है। और उसकी डेफिनेशन में शामिल है कि इट्स एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। तो जब कोई ऑर्डर होगा तो ऑर्डर किसी रूल के हिसाब से होगा, तब यूजफुल होगा। अगर रैंडम ऑर्डर है तो आमतौर पे वो यूजफुल नहीं होता, हमेशा की बात नहीं है, आमतौर पे, ठीक है जी, बात समझ आइए। तो सॉर्टिंग जो है हमें दो मशहूर किस्म के ऑर्डर्स हैं वो प्रोवाइड करती है, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है जी। मकसद इसका क्या होता है कि जब भी आपने कोई डाटा, किसी डाटा को प्रोसेस करना है तो उसको या आप असेंडिंग ऑर्डर में प्रोसेस करना चाहते हैं या डिसेंडिंग में प्रोसेस करना चाहते हैं। आमतौर पे यही तरीकाकार होता है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मार्क्स के रिजल्ट्स हैं, उनके ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपने कोई हायरार्की क्रिएट करनी है, उसमें आपने देखना होता है किसका रैंक ज़्यादा है, किसका रैंक कम है, आपने प्रमोशंस लोगों को देनी है, आपने उनको जो उनकी वो है परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस की बेस पे उनको रैंक करना होता है कि ये बंदा सबसे अच्छा काम कर रहा है, ये बंदा उसके बाद है, ये बंदा उसके बाद है। आपने फॉर सम रीज़न अगर आप क्रिकेट देख रहे हैं तो आपने रैंकिंग करनी है कि प्लेयर्स कौन से अच्छे हैं, टॉप के ऊपर कौन आते हैं, रन रेट किसका अच्छा है, क्या होते हैं, कंट्रीज़ होते हैं, क्या होते हैं, टीम्स होती हैं, जो भी होती हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने जो भी है मुख्तलिफ काम, जिस किस्म का आपने डाटा प्रोसेस करना है, इफ़ इट इन्वॉल्व्स ह्यूमंस तो यू हैव टू सॉर्ट इट इन सम वे। उसके बाद फिर जाके उसके ऊपर ह्यूमन जो है कुछ ना कुछ काम कर सकता है, ठीक हो गया जी। तो ह्यूमंस को जिस भी किस्म के डाटा को प्रोसेस करनी होती है, ऑलमोस्ट ऑलवेज, नॉट 100% ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज आपको उसको किसी ना किसी एक ऑर्डर में लेके आना पड़ता है, और वो ऑर्डर या असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा, ठीक है जी। एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ सॉर्टिंग। अब मसला ये है कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म का डाटा हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ डाटा जो है आपके पास पहले से सॉर्टेड आता है, आपके पास आता ही सॉर्टेड है। अब सॉर्ट करने के बहुत सारे तरीके इस तरह हैं जो कि अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो बड़े थके हुए होंगे, ठीक है। ये भी मैं हवा में थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी आते हैं इसके ऊपर, स्पेसिफिक्स की तरफ आते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक्स की तरफ आएंगे, कुड़ देंगे आखिर में, सही है, लेकिन थोड़ा सा हवा में देखें। आपने बताया कि मैं मिनिमम पहले निकालता हूँ, ठीक है जी। ये अप्रोच एक हो सकती है, इट्स अ परफेक्टली वैलिड अप्रोच, मैंने खुद कहा कि ये एक एल्गोरिथम है भी। लेकिन अगर आप मिनिमम पे कर रहे हैं और पहले से जो आपको चीज़ मिली है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, समझ आ रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब आप निकाल रहे हैं मिनिमम, तो आप क्या करेंगे, सारों को देख के आखिर में पहुंचेंगे, मिनिमम आखिर में निकलेगा, सारे देखने पड़े एक नंबर के लिए, इसको निकाल दिया, चलो फिर दोबारा सारों को देख के जाएंगे, अगला मिनिमम फिर आखिर में मिलेगा, तो आपको मिनिमम हमेशा आखिर में मिलेगा। तो हर दफा एक नंबर निकालने के लिए आपको सारी की सारी लिस्ट को देखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड अप्रोच। अगर आपको मैं पहले से बता दूं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी पहला नंबर मिनिमम है, ये हो गया, दूसरा नंबर मिनिमम है, ये हो गया, या उससे ज्यादा अगर हाई लेवल पे आ जाएंगे तो आप कहेंगे भाई अगर ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में तो ये सॉर्टेड है बस, ठीक है। अगर इसको डिसेंडिंग में करना है तो आखिर वाला पहले निकालूंगा, लेकिन ये तब जब मैं आपको बता दूं कि ये सॉर्टेड है कि नहीं है। तो जब आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए तो फिर आप अपने सॉर्ट को डिसाइड कर सकते हैं। कभी कभी हमें ये करना पड़ता है, कभी कभी नहीं, अक्सर हमें ये करना पड़ता है कि हमें पता नहीं कि किस ऑर्डर में चीज आ रही है, हमें सिर्फ ये कहा जाता है कि सॉर्टेड, बस। अब हमें देखना पड़ता है कि व्हाट इफ दिस इज ऑलरेडी असेंडिंग, व्हाट इफ दिस इज ऑलरेडी डिसेंडिंग, व्हाट इफ दिस इज कंप्लीटली रैंडम, व्हाट इफ दिस इज स्लाइटली असेंडिंग ऑर्डर विद सम मिस्टेक्स, ठीक है। कौन सा एल्गोरिथम मैं पिक करूं, ठीक है। ये सारे डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं जिस टाइम पे हम सॉर्टिंग को अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। आप लोगों ने अगेन पहले कहीं पे शायद सॉर्ट वगैरह देखे हों, ठीक है, उनको जरा जहन से निकाल दें और यहाँ पे जरा ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको जरा देखें अच्छे तरीके से, सही है जी। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 तरीकों को हम यहाँ पे करना शुरू करेंगे। एक तरीका जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है वो पहले हम भी कर लेंगे क्योंकि सब लोग वो पहले करवाते हैं, उसको पहले करवाने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि आप लोगों में से जितने लोगों ने अभी ये चीज़ जो मैंने आपको दी है ना, या आप लोगों ने जो की है, कोई एक भी उस तरीके से नहीं करेगा, इंतहाई थका हुआ तरीका है। ना ह्यूमन इस तरीके से करते हैं, ना कंप्यूटर में इस तरीके से किया जाता है, सारी दुनिया में ये पहले पढ़ाया जाता है। आई हैव नो आइडिया वाई, इट्स काउंटर इंट्यूटिव, इट्स स्टूपिड, इट्स स्लो, नोबडी डज इट, नीदर एकेडमिकली नॉर इन प्रैक्टिस, लेकिन सारी दुनिया पढ़ाती है, मैं भी पढ़ा देता हूँ आपको, खैर है कोई बात नहीं, फिर खफा होंगे बाद में कि हमें क्यों नहीं पढ़ा, सही है। उसको कहते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसको कहते हैं बबल सॉर्ट। मुझे बहुत बुरा लगता है, आपको अंदाजा हो गया होगा। ओके, सो हियर यू गो, बबल सॉर्ट। सो here's the idea। तो चलो आगे, पहले स्लो चलाएंगे फिर उसके बाद तेज हो जाएंगे थोड़ा सा। सो दीज आर योर थिंग्स दैट यू वांट टू सॉर्ट, ठीक है। इसको एनिमेशन को समझें, इसको अच्छे तरीके से समझें क्योंकि आखिरी वाला नहीं समझ आएगा, अभी से बता रहा हूँ, आखिरी वाला नहीं समझ आएगा। मैंने बड़ी मेहनत की उसके ऊपर कि उसको इंट्यूटिव बना दिया जाए, वो नहीं बनता इंट्यूटिव, वो मनहूस है बहुत ज़्यादा,
ठीक है, कोड आसान है उसका, विजुअलाइजेशन मुश्किल है, लेकिन जो विजुअलाइजेशन समझ आती है उनको अच्छे तरीके से समझे. सो दीज आर लाइन्स विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द थिंग दैट यूर द एंटिटी दैट यूर ट्राइंग टू सॉर्ट. ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके हाथ में जो नंबर्स वाले कार्ड्स पड़े हुए हैं, तो वो नंबर जो हैं वो उसके मैग्नीट्यूड्स हैं, आपने नंबर्स के हिसाब से सॉर्ट करना था. आप लोगों ने अभी जो असाइनमेंट की है उसमें प्रायोरिटी की बेस के ऊपर सॉर्ट करना था. ठीक है जी, तो वट एवर द थिंग इज जिसकी बेस के ऊपर आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं वो, तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि वो क्या चीज़ है. ठीक है, हम लोग अगेन एग्जाम्पल सारी मैं आप लोगों को शुरू से इसलिए बताता आ रहा हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ आए कि हम लोग काम इंटीजर्स पे करते हैं, लेकिन इंटीजर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट. इंटीजर्स को सॉर्ट करना मेक्स नो सेंस. ठीक है, हम इंटीजर्स इसलिए करते हैं क्योंकि कोड थोड़ा साफ हो जाता है, बाद में जाके हमने इसको करना किसी और चीज़ पे सॉर्ट होता है. ठीक है, और वो थोड़ा बहुत जिन लोगों ने असाइनमेंट कर ली वो देख रहे हैं, जिन्होंने एक्सटेंशन वगैरह ली है या जिन्होंने नहीं करनी तो खैर वो वhatever. तो ये जो है आपके पास, ये आपके पास वो मैग्नीट्यूड्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आप सॉर्ट करना चाहते हैं. तो अभी आप देख सकते हैं कि दीज आर काइंड ऑफ रैंडम. ठीक है, बबल सॉर्ट का तरीकाकार ये होता है, हर सॉर्ट का तरीका ये होता है कि आप पहले देखते हैं कि वो सॉर्टिंग किस तरीके से शुरू करता है. ठीक है, रिकर्सिव है कि नहीं है. ठीक है, अगर रिकर्सिव नहीं है तो लूप में एक आइटरेशन में वो क्या काम करता है. ठीक है जी, तो इसका तरीकाकार ये होगा कि वी आर गोइंग टू लूप थ्रू द होल थिंग. इसको हम कहेंगे कि ये एक पास है, आप सारे आइटम्स को एक दफ़ा देखेंगे. ठीक है, वी कॉल दीज आइटम्स. टेक्निकल इनका जो नाम है वो आइटम्स है. ठीक है, इसको थिंग्स नहीं कहते. ये जनरल याद रखें कंप्यूटर साइंस में भी किसी भी फील्ड में कि अगर आपके मुंह से लफ्ज़ थिंग्स निकल रहा है ना, इसका मतलब है कि आपको नहीं पता आप किस बारे में बात करें. थोड़ी देर पहले मैंने थिंग्स बोला था, फिर मैंने उसको एलिमेंट्स कर दिए. ठीक है जी, तो लिहाजा थिंग्स का लफ्ज़ अगर बोलेंगे इसका मतलब है कि यू आर नॉट रियली श्योर कि आप किस बारे में बात करें. थिंग्स का लफ्ज़ फजूल है. सो एनीवेज यू हैव दीज आइटम्स. इन आइटम्स के ऊपर हम एक पास चलाएंगे. उस एक पास में क्या होगा, वी आर गोइंग टू टेक कंसेक्यूटिव आइटम्स, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे. अगर राइट साइड वाला बड़ा है तो खैर है, अगर सॉरी आपको कौन सा ये राइट है, हाँ अगर आप लोग के हिसाब से कह रहा हूँ, अगर राइट साइड वाला बड़ा है तो खैर है, अगर लेफ्ट साइड वाला बड़ा है तो उनको स्वैप कर दो. ठीक है, इससे क्या होगा कि एक पास में आपके पास जो मैक्सिमम वाला है वो आखिर तक पहुंच जाएगा. इस बात को समझें कि ये क्यों. ठीक है, देखें. सो द नोटेशन इज कि ये जो दो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज कंपैरिजन हैपनिंग. ठीक है, तो कंपैरिजन किन के दरमियान में हो रहा है, पहली दो के दरमियान में. सही है जी, इन दो को हम करेंगे कंपेयर. अगर तो ये दोनों आपस में सही जगह पर हैं, यानी कि राइट वाला जो है वो बड़ा है तो हम छोड़ देंगे, वरना हम इनको करेंगे स्वैप. तो दो काम होंगे, कंपैरिजन एंड स्वैप्स. ठीक है, तकरीबन सब जगह पे यही काम होगा. ऑलमोस्ट ऑल सॉर्ट्स वर्क ऑन कंपैरिजन एंड सॉर्ट्स, कंपैरिजन एंड स्वैप्स. ठीक है जी, देखें. सो इन दोनों को हमने कंपेयर किया. अभी ये रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, नहीं कर रहे तो वी नीड टू स्वैप देम. इनको कर लिया हमने स्वैप. ठीक है जी, इस बात को आप समझिए कि हुआ क्या है. हमने इन दोनों को कर लिया स्वैप. अगर तो बड़ी वाली वैल्यू राइट साइड लेफ्ट साइड पे थी, ठीक है, अगर बड़ी वाली वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड पे थी तो वो आगे आ जाएगी. ठीक है, अब दोबारा हम यही काम करेंगे उससे अगली वाली दो उनके ऊपर. ठीक है, तो अभी हमने इन दोनों को कंपेयर किया, वो फिर आगे आ गई. इन दोनों को कंपेयर किया, फिर आगे आ गई. ठीक है जी, ये चलता रहेगा इस तरीके से. ये रूल हमारा चल रहा है, ये पहला पास चल रहा है. ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर बाद तेज करता हूं, खैर जरा इसको तामुल से देखें. अब जब इन दोनों को कंपेयर किया गया, गौर से इस बात को समझिए, बात बहुत छोटी सी है लेकिन इससे आगे फिर फर्क पड़ता है. इन दोनों को जब कंपेयर किया गया तो अभी तक हम पीछे से जो भी सबसे बड़ी वैल्यू थी वो लेके आगे आ रहे थे. ठीक है, वो जिससे बड़ी होती थी उससे हम इसको स्वैप करते थे ताकि ये आगे आ जाए. अब ये एक ऐसी जगह पे पहुंच गया है जहां पे इससे बड़ी वैल्यू एक पड़ी हुई है. ठीक है, तो अब ये बड़ी वैल्यू नहीं है, इससे आगे वाली जो है वो बड़ी वैल्यू है. ठीक है, उसको हम अब आगे लेके जाएंगे. तो हम वहां से शुरू हुए. ठीक है, और वहां से हमने आना शुरू किया, दरमियान में जो सबसे बड़ी वैल्यू थी उसको हम लेके आ रहे हैं. अगर कोई और बड़ी वैल्यू आ गई तो अब उसको हमने कहा कि अब हम तुम्हें आगे लेके जाएंगे. ठीक है, हुआ ये है, काम हम वही कर रहे हैं कि अगर आपके पास बड़ी वैल्यू लेफ्ट पे है तो उसको स्वैप कर दो. इतनी सी काम की वजह से होगा क्या कि अब ये बड़ी वैल्यू है ये स्वैप नहीं होगी, उसके बाद अब ये नई बड़ी वैल्यू है ये आगे जाएगी. तो जब हम अपने एल्गोरिथम के इस एक पास के एंड पे पहुंचेंगे तो हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आखिर तक पहुंच गई होगी. ठीक है जी, एक दफा चलाने के नतीजे में हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू आखिर में पहुंच गई होगी. ठीक है, तो शॉर्ट्स में हमने ये देखना होता है कि आया कोई ऐसा तरीका है जिसमें एटलीस्ट किसी एक चीज को एक पास में हम उसकी जगह पे पहुंचा सके. कुछ ऐसे शॉर्ट्स हैं जो कि ये काम कर सकते हैं कि एक चीज को उसकी जगह पे पहुंचा सकते हैं वो एक पास में. ठीक है, जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है. ठीक है जी, मसला है कि पीछे सारा बेड़ा गर्क है. सही है, तो अब अगर इसको हम छोड़ दें और बाकी की सारी लिस्ट के ऊपर हम यही एल्गोरिथम दोबारा चलाएं, यही पास दोबारा चलाएं, तो ये अपना सेकंड हाईएस्ट को यहां पे ले आएगा और आखिरी जगह पे हम कंपेयर करें भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपेयर ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. बात समझ आ गई? ठीक है, तो अब सेकंड पास,
सेकंड पास में अगेन इन दोनों को कंपेयर किया, वो अपनी जगह पर ही है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा तेज कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको ज़रा देख सकें, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपके पास जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू थी वो यहाँ पे आपके पास आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखें हमने आखिर में कंपैरिजन नहीं किया है उसको, तो हम देखेंगे जिस पास पे हम चल रहे हैं उतनी हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक हो गया, बात समझ आई जी। ओके, ये एल्गोरिथम बहुत सिंपल है, मैं तफसील इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोग सॉर्ट के तरीके पे समझें कि सॉर्ट बनाते किस तरीके से हैं, ठीक है जी। बनाना मकसद है, समझना बबल सॉर्ट इंतहाई सीधी चीज़ है, कोड दिखा दूँ, कोड से आंखें बंद करके समझ आ जाएगी, ठीक है। विजुअलाइज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आगे के सॉर्ट्स अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। ओके, तीसरा पास, तीसरे पास में अब जो थर्ड हाईएस्ट वैल्यू है वो खुद ही ऑटोमेटिकली आगे आएगी, ठीक है। देखिए ये थर्ड हाईएस्ट वैल्यू थी, इक्वल को हम छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको आपने वहां पे ले आए, ये चीज आपकी चलती रहेगी, आपने ये पासेस चलाने हैं। टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने चलाने हैं? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कहा जाता है एन, एन से हम डोनेट करते हैं, जो वेरिएबल एन है आपके पास उसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। आइटम्स कह लें, एलिमेंट्स कह लें, उससे एन कहते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितनी दफा चलेगा? एन टाइम्स चलेगा, ठीक है जी। अगर एन टाइम्स चलेगा तो सब चीजें अपनी जगह पे खुद ही पहुंच जाएंगी, ठीक है। हर पास कितनी दफा चलेगा, कितने एलिमेंट्स को चेक करेगा? अगर ith पास है तो वो n माइनस आई को चेक करेगा, क्योंकि आई एलिमेंट्स तो सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है। वो -1 वाली बात सही है अपनी जगह पे आप लोग की, लेकिन मैं सवाल जो पूछ रहा था वो आई वाला पूछ रहा था कि आपने कितनी दफा इसको कितनी दफा एक पास के अंदर ये लूप चलेगा। आपके पास आई एलिमेंट्स तो हो चुके हैं ith आइटरेशन में, तो आई को छोड़ दें, उससे पीछे पीछे तक चलें, ठीक है। देख लें, इसको पूरा कर लें। सो दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू, जिसमें एक मसला आएगा थोड़ा सा आगे जाके। तो आप देख सकते हैं कि कुछ जगह पे सही सॉर्ट हो रहा है, लेकिन हमारी जो गारंटी है वो यही है, ये देखें, हमारी गारंटी ये है कि एक आइटरेशन में जो ith मैक्सिमम है वो अपनी जगह पे आएगा, ठीक हो गया, ये गारंटी हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए, बाय चांस इट हैपन सो कि आपके पास अभी आइटरेशंस रहती हैं लेकिन सॉर्टिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन हमारा एल्गोरिथम क्या कह रहा है? आई नंबर ऑफ टाइम्स एलिमेंट आपने चलाना है इसको, तो लेट्स से यू ऑलरेडी हैड एवरीथिंग सॉर्टेड, तो आपको सॉर्ट करने की सिरे से जरूरत ही नहीं थी, आपने ये सारा एल्गोरिथम एम ही चलाया। ये बात समझ आई जी? तो इसके लिए हम बड़े छोटा सा चेक लगा सकते हैं, ठीक है। क्या चेक? अगर लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है, बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि उसमें आपको अगेन जाके सारों को एक दफा चेक करना पड़ेगा कि सब अपनी सही जगह पे हैं कि नहीं जी। अगर मैं ये कह रहा हूं, देखें, सुने, गौर से सुने, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक पूरा पास चलाया और उसमें आपके पास कोई चेंज नहीं आई, इसका मतलब है सब लोग अपनी जगह पे है ना, ठीक है। अगर सब लोग अपनी जगह पे हैं, इसका मतलब ये चीज सॉर्टेड है। तो बात आपने की है वही की है, लेकिन वो पास के अंदर करें। अगर आप ये कहेंगे ना कि सारे सॉर्टेड हैं कि नहीं है, फिर आपको पूरी लिस्ट को देखना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि जो एक पास आप चला रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई भी स्वैप नहीं हुआ, इसका मतलब है सब लोग अपनी अपनी जगह पे ही हैं। तो हम सिंपली ये काम कर सकते हैं कि एक फ्लैग रख लें जो कि हर पास में देखे, शुरू में वो हो जाए कि जी समथिंग फाउंड या समथिंग स्वैप फॉल्स, दरमियान में अगर कहीं भी कोई स्वैपिंग अकर हो तो हम उसको क्या कहेंगे कि स्वैप हो गया है, तो उस फ्लैग को हम कर देंगे जी रेड, अगली दफा भी चलना है। लेकिन अगर पूरा पास चल गया और वो अभी तक फॉल्स ही है अपनी जगह पे, तो फिर हम कहेंगे कि बस अब और काम करने की जरूरत नहीं, ठीक है। वेरिएशन देखें, एक बेसिक वेरिएशन क्या है कि रन आई पासेस ऑन ईच पास रन थ्रू ऑल द एलिमेंट्स, ये बेसिक बबल सॉर्ट है, ठीक है। दूसरी जो चीज हमने इसके अंदर ऐड की एक्स्ट्रा, वो क्या ऐड की कि बजाय इसके कि ऑन ईच पास आई रन थ्रू ऑल द एलिमेंट्स, ऑन ईच पास आई रन थ्रू n माइनस आई एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि जो लाइन वर्टिकल लगी हुई है इससे आगे की चीजें सारी सॉर्ट हो चुकी हैं। ये एक वेरिएशन ऐड की। एक एक्स्ट्रा वेरिएशन भी ऐड कर सकते हैं कि अगर हर पास, किसी भी पास के अंदर कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई, इसका मतलब है कि अब अगली दफा भी कोई स्वैपिंग नहीं होगी, और उससे अगली दफा भी नहीं होगी, और उससे अगली दफा भी नहीं होगी, जिसका मतलब है सब लोग अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। तो हम ये एक एक्स्ट्रा थर्ड चेक भी लगा सकते हैं, या यूं कह लें सेकंड चेक लगा सकते हैं कि इस केस में फिर उस आइटरेशन को, बस ये सारे बबल सॉर्ट को खत्म करो और बस बात जो सॉर्टिंग हो चुकी, ठीक है। तो इन दिस केस इफ यू गेट समथिंग दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, आपने पूरा पास चलाया, इस पूरे पास में कोई स्वैपिंग नहीं होगी, ये एक पास जाया गया बट यूर डन, ठीक है। अगर आपने एक पास चलाया, उसके अंदर सिर्फ एक गलत थी, एक मिसमैच था, गलत जगह पे लोग बैठे हुए थे, ठीक है, आपने एक पास चलाया तो वो स्वैप हो गए,
ये पास तो गया, अगला पास चलेगा क्योंकि इसमें स्वैपिंग हुई है। अब आपने दूसरा पास जब चलाया, अब कोई स्वैपिंग नहीं हुई, 2 के बाद आप डन। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा चेक्स हम डाल सकते हैं, इसमें से एक चेक मैं डालूंगा, दूसरे चेक नहीं डालूंगा। कोर्ट की तरफ जब जाते हैं तो देखते हैं। इसको पूरा कर लें। ये फिलहाल मैंने वो एक्स्ट्रा चेक नहीं डाला, वो आखिरी वाला, तो इसने सारों को चेक चलाया और जब ये हो गया तो उसके बाद फिर इसने कहा कि नाउ दिस इज सॉर्टेड। ठीक है जी, समझ आ गई बात की? ओके, ये बाय द वे जो जिन लोगों को शौक हो इस किस्म के काम करने का, तो ये मैनिम का फ्रेमवर्क है जो कि इस किस्म की विजुअलाइजेशन आपको क्रिएट करने के लिए देता है। बहुत ज़्यादा फारिग हो तो कर सकते हैं, पाइथन में है, सी में नहीं है। ओके, हियर यू गो। सो लेट्स डू बबल सॉर्ट। देखें तरीकाकार क्या है। सो बबल सॉर्ट आपसे एक लिस्ट देता है विच इज कॉल्ड एल। ठीक है, दिस इज नॉट अ रिकर्सिव एल्गोरिथम, सीधा आइटरेटिव एल्गोरिथम है ये। इसको देख लें, हमने पहले n निकाल लिया कि हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है। सो वी हैव द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमने एक लूप चलाना है जो कि n टाइम्स चलेगा। सो दीज आर द नंबर ऑफ पासेस, कितनी दफा हमने इसको चलाना है। ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास ईच पास में हम क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल j बनाएंगे जो कि जाएगा 0 से लेके एक। ये -1 तो इसलिए लगाना है क्योंकि आप लोग जब सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो आपने आखिर वाले से एक पीछे रुकना है। गौर से सुने आप, यहाँ पे थोड़ी सी चीज आप लोगों को ख्याल होगा कि हमें शायद पता है, आपको अक्सर लोगों को पता नहीं होगा। देखें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर n विच इज लेट्स से 8। हम अगर इसको कहेंगे रेंज n तक चलो, तो रेंज n तक का मतलब है कि 0 से 7 चलो, एक पीछे खुद ही रुक रहा है। ठीक है, बट वो इस वजह से क्योंकि आखिरी वाला जो आपके पास एलिमेंट है उसका इंडेक्स 7 है, तो आखिरी वाले को हम प्रोसेस कर रहे हैं। इसके ऊपर एक -1 हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आखिरी वाला जो है वो पिछले वाले की कंपैरिजन में आ जाएगा। अगर इस वाले को आप अगले से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी एन इंडेक्स एरर। ठीक है, तो 0 गेट्स कंपेयर्ड विद 0 and 1। ठीक है, 0 and 1, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5, 5 and 6, 6 and 7, 7 and 8 नहीं करना, 6 and 7 पे रुकना है आपने, तो रुकना 6 पे है। ठीक है जी, ये -1 वो बता रहा है आपको। एक -1 जो कि इंडेक्स को हैंडल करने वाला होता है, वो रेंज जाने उसका काम जाने। हम लोगों ने इसी वजह से रेंज को इस तरह का बनाया है ताकि यहां पे हमें वो गम ना करना पड़े। रेंज को आप n बताएंगे वो n तक खुद ही चलेगा, सही, उसको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। -1 जो हमने लगाया है ये इसलिए लगाया है क्योंकि आखिरी वाले का अगले से कंपैरिजन नहीं होता। सेकंड लास्ट का जो कंपैरिजन होता है वही आखिरी कंपैरिजन होता है। ठीक, और n-i, ये देखिए ब्रैकेट्स भी मैंने इस वजह से लगाए हैं ताकि आप लोगों को पता चले कोड की रीडेबिलिटी। शुरू से मैं आप लोगों को कहता आ रहा हूं पहले सेमेस्टर से कि कोड की रीडेबिलिटी बड़ी जरूरत है। दिस ब्रैकेट सर्व्स नो अदर पर्पस। कंपाइलर को, कोई इंटरप्रेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए है कि हम -1 अलग कर दिया क्योंकि हम एक एलिमेंट पीछे रुकना चाह रहे हैं, और n-i क्योंकि हर आइटरेशन में हम कितने तक ये चलाएंगे, कितने कंपैरिजंस करेंगे, n-i कंपैरिजंस करेंगे। ठीक है जी, बात समझ आइए। अगेन ये बबल सॉर्ट में आप लोगों को खुद इस तरीके से कान पकड़ के बता रहा हूं ताकि आप लोगों को बबल सॉर्ट पे बात समझ आ जाए। आगे के सॉर्ट्स के अंदर ये चीज़ इतनी तफसील से फिर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। हमने ये कहा कि रन n पासेस ताकि हर पास में एक बंदा अपनी जगह पे आ जाए। तो n पासेस होंगे तो n लोग अपनी जगह पे आ जाएंगे, सब अपनी जगह पे होंगे। ठीक हो गया, एक बात ही होगी। एक पास के अंदर हम ये कह रहे हैं कि अगर इट इज द पास नंबर i, मिसाल के तौर पे पास नंबर 0 के ऊपर 0 एलिमेंट्स अपनी जगह पे पहुंचे होंगे आखिर में। पास नंबर 1 के ऊपर एक बंदा अपनी आखिरी जगह पे पहुंचा होगा। पास नंबर 2 में 2 बंदे आखिर तक पहुंचे होंगे। तो हमने क्या करना है, हर पास में कितने कंपैरिजंस होंगे, n-i, क्योंकि आखिरी जो 2 कंपैरिजंस थे वो करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई। इसको दोबारा देख लें, यहाँ पे मैं दरमियान से इसको चलाता हूँ। देखें अभी ये जो पास चल रहा है ये आपके पास देख के ही पता चल रहा है कि दिस इज दी 4 लोग अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं, तो दिस इज द 5th पास, पास नंबर 4। ठीक है, पास नंबर 0, पास नंबर 1, पास नंबर 2, पास नंबर 3, पास नंबर 4। ये n-i वाली आपको बात बता रहा हूं कि 4 चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हम चलेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10th वाले को हमने नहीं कंपेयर करना। ठीक है, क्योंकि उस 10th वाला जिस चीज के साथ कंपेयर हो रहा है वो अपनी जगह पे पहुंच चुकी है, उसके साथ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो -1 से हैंडल हो गया कि आखिरी वाले को तो करना ही नहीं है, और जितने एलिमेंट्स छोड़ के बाकी बचे हैं वो n-i से आ गया हमारे पास। ठीक है, हो गया। दोबारा एक दफा देखें इसको। आपने करने हैं n पासेस, इस बात को तो साइड पे कर देना, n पासेस है क्योंकि n एलिमेंट्स हैं, हर पास में एक बंदा अपनी जगह पे आएगा। अब ith पास जो आपके पास है उसके अंदर आप लोगों ने एक्चुअल कंपैरिजंस करने कितने होते हैं। अगर सारे कंपैरिजंस कर रहे होते तो हम n-1 कंपैरिजंस करते हैं। ठीक है जी,
n-1 कर दे या n-2 कर दे? -1 करते, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स इतने हैं, उसमें से एक को कंपेयर नहीं करना, तो वो -1 से होते हैं। ठीक हो गया? n-1 कंपेरिजन कर लेते हैं। हम n-1 कंपैरिजन में से एक i जो है वो और कम कर देते हैं, क्योंकि i एलिमेंट्स हो चुके हैं पहले से, तो इनको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो भी हमने माइनस कर दिए। तो नाउ वी हैव n-i-1 कंपैरिजन। जी जी, क्योंकि लास्ट वाले कंपैरिजन का सेंस कोई नहीं है, ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके हैं। ठीक हो गया? यहां तक बात सही है जी? ओके। और एक्चुअल है क्या, जो एक्चुअल कंपैरिजन है वो बड़ा सिंपल सा है। ठीक है? वो क्या है कि अगर आपके पास करंट जे चल रहा है, ठीक है, वो अगर अपने से अगले वाले से j+1 से अगर बड़ा है, तो दोनों को स्वैप कर दो। ठीक है? स्वैप आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, इस चीज में आप लोगों ने सोचना नहीं है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है? अगर ये करेंगे ना कि कौन सा किधर जा रहा है और किधर कौन सा, ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है पाइथन में स्वैप इस तरीके से होता है बस। ठीक है? LJ और LJ+1 को हम स्वैप कर रहे हैं। ठीक है जी? किसी को ये चीज़ कंफ्यूज करती हो, इसको उठा के एक फंक्शन में डाल दे, स्वैप का फंक्शन बना दे बस, लेकिन वो ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, इसलिए फिलहाल इसको इस तरह छोड़ते हैं। ठीक है? तो इफ द jth एलिमेंट इज ग्रेटर देन द j+1th एलिमेंट, स्वैप कर रहे हैं। ठीक है? जो एक्चुअल काम कर रहे हैं वो सिर्फ इतना सा है, बाकी तो ये कि काम करना कितनी दफा है और किस जगह पे करना है। ठीक है? तो j को देखें, हम लोगों ने j को कहां से स्टार्ट किया? j हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है। यह आपको पता होगा कि j के रेंज के साथ 0 लिखना जरूरी नहीं होता, ना जरूरी, रेंज 0 से ही काम शुरू करता है। यहां पे लिखा इस वजह से है, कुछ कोड में सोच के लिखता हूं तो उसके अंदर ये बातें हो जाती हैं, तो इसलिए बता रहा हूं बीच में, हो सकता है कि आगे ये चीज़ इस तरीके से ना हो, लेकिन 0 इस वजह से लिखा ताकि आपको गारंटी रहे कि हम 0 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, दरमियान से कहीं से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? रीडेबिलिटी की वजह से, वरना 0 का यहाँ पे कोई मकसद नहीं है। हम हमेशा शुरू से स्टार्ट करेंगे और कहां तक आएंगे? हम n-i-1th एलिमेंट तक जाएंगे। ठीक है? टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो हम करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी n-1 - i। i ऑलरेडी सॉर्टेड है, और -1 क्योंकि आखिरी वाला कंपैरिजन करने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि आखिरी वाले से आगे कोई नहीं है। ठीक है? एक दफा इसको दोबारा फुल स्पीड पे देखें, कितनी फुल स्पीड जाती है इस पे, 4x चले। सो वी हैव एवरीथिंग, कंपेयर, और ये मेरे ख्याल से थोड़ी कम एलिमेंट्स डालने चाहिए थे, मैं अपना असल में फ्रेमवर्क चेक कर रहा था। तो एनीवे, आगे की उसमें थोड़ा सा फायदा भी हो जाएगा। ठीक है? तो देखें, हर उसके अंदर आपके पास जो मैक्सिमम है वो आगे आ रहा होता है। अगर पीछे से कोई छोटी वैल्यू आ रही थी तो अगला मैक्सिमम अपनी जगह ले लेता है कि तुम रुक जाओ, मैं आगे जाऊंगा। ठीक है जी? असल में देखें, दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क रखेंगे, इसीलिए मैंने वो थोड़ी देर पहले 2 का सवाल पूछा फिर छोड़ दिया। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स है, लेकिन जब आप इंडेक्स चलाते हैं तो वो एक एक पीछे शिफ्ट हो जाता है, 0 से 7 तक जाता है, तो वो ख्याल रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है? इनकी एक्चुअल वैल्यूज डाल के देखेंगे ना, इंडेसिस की वैल्यू डाल के देखें, फिर बात ये क्लियर रहेगी। अगर आप एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे काम करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाई लेवल पे समझने की जरूरत यह है कि जितने एलिमेंट सॉर्ट हो चुके हैं उनको आपने पास में दोबारा नहीं देखना, तो -i इस वजह से है। अब वो चाहे 8 में से माइनस हो रहा है कि 7 में से माइनस हो रहा है, लेकिन बस उतने एलिमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है जी? सो दैट इज द बेसिक एल्गोरिदम, इन द सेंस कि ये पहले पढ़ाया जाता है। ठीक है? हम एज अ ह्यूमन वी वुड नेवर डू दिस। ठीक है? तो इसको छोड़ें। सो वी एज अ ह्यूमन वुड नेवर डू दिस। ठीक है? व्हाई वुड वी डू दिस? दिस विल बी स्टूपिड के तो हम कोई रोबोट नहीं है कि इस किस्म के काम करेंगे। ठीक है? आजकल तो रोबोट भी ये काम नहीं करते। ठीक है? तो बबल सॉर्ट मैंने आपको पहले बताया कोई इस्तेमाल नहीं करता। सो एक और तरीका जो कि अब मैं अपने फ्लो से चूंकि जा रहा हूँ, तो जो बीच में बोल दिया था, किसने बोला, लेकिन बार बोला कि हम ये कर सकते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट उठाएं और उसको सही जगह पे इंसर्ट करें। आपने बोला, किसने बोला? ठीक है? मैं जो खुद काम करता हूँ मैं इस तरीके से काम करता हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि पहला एलिमेंट उठाया मैंने बस। ठीक है? इस पहले एलिमेंट को मैंने इसकी सही जगह पे लेके जाना है। ठीक है जी? हाँ, ये कैसे पता चलेगा कि इसकी सही जगह है? हमें अगर जगह पता होती तो फिर तो कड़ाक पालने की जरूरत ही नहीं थी। दैट्स परफेक्टली वैलिड। ठीक है? लेकिन देखें, मैंने एक पहला एलिमेंट उठाया, ये मेरे पास वो डेरी है जिसके अंदर सब लोग अपनी सही जगह पे हैं। ठीक है? इसके अंदर अभी और कोई है ही नहीं, इसको मैंने वहां पे डाल दिया। क्योंकि वहां पे जगह ही एक है और उस एक जगह पे ये चला गया है, इसका मतलब है अपनी सही जगह पे। सही हो गया? दोबारा सुने, दो अलग अलग हिस्से, मैं मेंटली ये सोच रहा हूं कि मेरे पास जो पूरी लिस्ट है उसके 2 हिस्से हैं। ठीक है? एक हिस्सा वो है जो कि मैं सॉर्ट कर चुका हूं, जो कि अभी नहीं है। ठीक है? कोई भी नहीं है। एक हिस्सा वो है जिसको अभी मैंने सॉर्ट करना है। तो जो हिस्सा मैंने सॉर्ट करना है उसमें से एक एलिमेंट में उठाऊंगा, अपने पास रख लूंगा इधर हवा में ऊपर।
ठीक है, अब मैं देखूंगा कि सॉर्ट हुए वाले हिस्से में इसको मैंने कहाँ डालना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने एक एलिमेंट उठाया और मैंने वहां पे रखना है। अभी वहां पे कुछ भी नहीं है तो मैंने इसको जाके पहली पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब अगला एलिमेंट उठाया, अब अगले एलिमेंट को मैं यहां पे देखूंगा कि इस जगह पे इसको कहां जाना चाहिए। अगर ये उस वाले से छोटा है तो उससे पहले जाएगा, अगर उससे बड़ा है तो उसके बाद जाएगा। ठीक है, हम सब जगह पे असेंडिंग सॉर्ट करेंगे, डिसेंडिंग आप समझ सकते हैं कि कंपैरिजन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने जगह पे पहुंचा दिया। अब ये दो अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। तीसरा उठाया, तीसरा अगर पहले वाले से छोटा है तो पीछे जाएगा, पहले वाले से बड़ा है तो उसके बाद जाएगा, दूसरे वाले से बड़ा है तो उसके बाद जाएगा। जिस जगह पे इसकी पोजीशन बनेगी वहां पे इंसर्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, सवाल ही पता नहीं होता कैसे समझ आएगा। सबर, विजुअलाइजेशन करते हैं फिर सवाल पूछें। ठीक है, ओके ओके ओके, इतना तेज मत जाओ यार, क्या हो गया? सबर, खामोश है। सो लेट्स प्ले एट नॉर्मल स्पीड। सो दीज आर आर एलिमेंट्स, अगेन वही हैं। देखें गौर से, देखिए वर्टिकल लाइन जो आपको बता रही है दैट इज द पार्टीशन। ठीक है, जो आपको ये बता रही है कि इससे उधर वाली चीजें अपनी जगह पे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला वाला जो वहां पे पड़ा हुआ था हमने कहा ये अपनी जगह पे सही है। क्यों? क्योंकि चाहे वो छोटा है बड़ा है अकेला है ना, जब तक तो वो अपनी जगह पे सही है। ठीक है, जो बिल्कुल पहला वाला है ना वो सही है पहले से ही। क्यों? क्योंकि वो अकेला ही है। अगर हम सिर्फ ये कहें कि सिर्फ इतनी जगह सॉर्टेड है तो यस इट इज सॉर्टेड, क्योंकि एक ही अकेला बंदा है तो बस वो अकेला ही है। ठीक है जी। अब हम काम आगे शुरू करेंगे। हम कंपेयर क्या करेंगे? अपने एलिमेंट नंबर इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 को हम आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, ऐसी बात है। बड़ी अच्छी जगह पे एंट्री मारी, क्योंकि मैं गलत बोल रहा था तो मैं इस बात को दोबारा बोल दूंगा। ठीक है, कंपेयर नहीं करेंगे अभी। इसको उठाएं। ठीक है, ये आपने इसको ले गए साइड पे। ठीक हो गया। जिस एलिमेंट को हमने करना है अभी इसकी जगह पे पहुंचाना है। ठीक है, इसको अगर आप उसी तरीके से देखें ना कि आपके पास बहुत सारे कार्ड यहाँ पे पड़े हुए थे, आपने कार्ड को उठा के अपने पास रख लिया। अब आप वहां पे ढूंढेंगे कि इसकी जगह कौन सी है, ऊपर करके देखेंगे, जिस जगह पे होगी वहां पे इसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है इंसर्शन सॉर्ट। आप सॉर्टिंग करेंगे इंसर्शन के जरिए से। ये जो सॉर्टेड जगह है ना इसके अंदर आप इसको कहीं पे ले जाके इंसर्ट करेंगे। ठीक है जी। तो देखिए इसको हमने अलग कर लिया, इसकी बारी है, इसको इसकी जगह पे पहुंचाना है। इसको इसकी जगह पे पहुंचाने के लिए क्या करेंगे? जो चीजें ऑलरेडी सॉर्टेड हैं एक एक के साथ इसको कंपेयर करेंगे, लेकिन सिर्फ उनके साथ जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, बाकी सारे तो वैसी ढेरी पड़ी हुई है हमारे पास, उसके साथ कोई काम नहीं है हमारा। इसको हमने कंपेयर किया उसके साथ। ठीक है, देखें अब ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि कंपैरिजन की हमारी ये जगह है। ठीक है, थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगी क्या है। ये अब उससे छोटा है। ठीक है, गौर से देखें, जब तक ये सॉर्टेड चीजों से छोटा है, एक जगह हमने खाली की है ना, इसको बाहर निकाला है हमने। ठीक है, उसको क्या करेंगे? आगे ले आएंगे। हमने अभी स्वैपिंग नहीं की है, हमने मूव किया है, वो अलग पड़ा हुआ है। ठीक है, अगली 2-3 आइट्रेशन में जरूर थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हमने उसको उधर कर दिया, जगह खाली हो गई, इसको हमने क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया वहां पे। ठीक हो गया। अगली आइट्रेशन 2-3 आइट्रेशन चलाते हैं फिर जरा देखें। अब हमने क्या किया? इसको हम इधर ले आए, बाहर ले आए। सही है। अब अगेन हमारे पास जो सॉर्टेड ढेरी है वो उधर पड़ी है, हमने सिर्फ सॉर्टेड ढेरी में एक एक के साथ इसको कंपेयर करना है। ठीक है, हम कंपैरिजन इधर से शुरू करेंगे। ठीक है, उधर से भी कर सकते हैं लेकिन इधर से करने से एक फायदा होगा, अभी पता चल जाएगा। हम देखेंगे अगर ये उससे छोटा है, ठीक है, या यूं कह लें कि वो जो वैल्यू पड़ी हुई है वहां पे अगर वो बड़ी है तो हम उसको कर देंगे आगे धक्का। ठीक, जगह खाली हो गई। अगले वाले के साथ कंपेयर करें, अगला वाला इससे छोटा है, जैसे ही कोई एक छोटा आ गया तो हमें पता है कि अब इससे बड़ा कोई आगे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि गारंटी है कि वो सॉर्टेड है पहले से। ठीक है, तो जैसे ही कोई इससे छोटा आ गया वहीं पे रुक जाओ और इसको कर दो इंसर्ट। ठीक हो गया, बात समझ आइए? ओके, अब ये 3 सॉर्ट हो चुके हैं। अब अगली चीज जो हमारी जिसको हमने इंसर्ट करना है, अभी अगली चीज जिसको हमने इंसर्ट करना है, मैं बार बार कह रहा हूं तो इसका नाम बता दें, इसको कहते हैं की। ये की है। ठीक है, इसको हम ले आए बाहर। ठीक है, अब हम वहां से काम करेंगे, जो इससे बड़े हैं उनको धक्का करते जाएंगे, जैसे ही इससे कोई छोटा आ गया मतलब ये इसकी जगह इसको इंसर्ट कर दें। इतनी सी बात है, गौर से देखें। इधर बाहर ले गए, इसको हम चेक करते रहे, जो इससे बड़े हैं उनको आगे धक्का करते रहे, जैसे ही इससे कोई छोटा या बराबर आ जाए रुक जाए और इसको वहां पे इंसर्ट कर दें। इसको बाहर करें, कंपैरिजन करते रहें, जो इससे बड़े या जो इससे बड़े हैं उनको आगे करते रहें, जैसे ही इससे इक्वल या छोटा कोई आ जाए वहीं पे रुक जाए और इसको वहां पे इंसर्ट कर दें। ठीक है, इसको गौर से देखें 3-4 दफा। जो चीजें सॉर्टेड हैं उनको हम आगे करते जा रहे हैं, इसकी जगह बना रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे।
अच्छा, इसको थोड़ी देर में तेज़ चला देते हैं। अब देखें, ये यहाँ पे जो मसला आ रहा है, ठीक है, मैं टाइम पे पहुँच गया हूँ। ये एक मनहूस जो है ये बिल्कुल आखिर में गलत जगह पे बैठा हुआ था। इसके लिए हमें सारों को शिफ्ट करना पड़ रहा है, ठीक है, इसके लिए सारों को हमें शिफ्ट करना पड़ रहा है, लेकिन दैट्स फाइन, ठीक है, क्योंकि एक आध वो है। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस आपके पास ये चीज़ जो है वो, इफ़ इट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड, तो ये फिर मसला करती है, लेकिन चलो उसको छोड़ो, ठीक है। तो ये गया बिल्कुल आखिरी वाली पोजीशन पे। क्या चेक लगा सकते हैं? हाँ, सबसे छोटा कैसे पता चलेगा? जी जी जी, आप ये कह सकते हैं कि मैं बजाय इसके कि बड़ों को इधर धक्का करूं, मैं छोटों को उधर धक्का करता जाऊं, इसको इंसर्ट करूं। सबसे छोटे से छोटा है, ठीक है, लेकिन व्हाट इफ इट इज नॉट दी सबसे छोटे से छोटा, इट इज दी सबसे छोटे से एक बड़े से छोटा। बात समझ आइए? सो यू कैन डू इट, ठीक है, दैट विल बी माइनर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, लेकिन आपके कोड का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और वो इतने बहुत सारे इफ्स होंगे कि जो माइनर इंप्रूवमेंट आप लेके आए हैं, तो जिन केसेस में ये इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए होगी, वहां पे ये फजूल इफ्स आके बेड़ा गर्क कर देंगे। असेंबली में पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर वो जो इफ होता है, देखते हैं ना, 4-5 लाइनें होती हैं फिर, ठीक है, इफ देख लिया असेंबली में कि नहीं? वट एवर, 12 देख लेंगे, तो 4-5 लाइनें होती हैं, इतना इज्जत से नहीं होता, ठीक है जी। तो वो करने के लिए आपके पास काम करना पड़ता है। तो आप एक ऐसा इफ लगा रहे हैं जो कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नहीं होगा, तो वो इंस्ट्रक्शंस है नहीं एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। तो वो जो आप माइनर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट लाना चाह रहे थे वो भी नहीं आएगी, ठीक है। देखें, इसको पूरा करें। तो मैं इसको ज़रा तेज स्पीड पे चलाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। सो लेट्स गो 4x, यहाँ से चलाएं, ओके। सो क्या हुआ? सो देखें, इसको इंसर्शन सॉर्ट क्यों कहते हैं, इस बात को अच्छे तरीके से समझें। आगे एक और सॉर्ट करेंगे, वो बिल्कुल इस शक्ल का है, ठीक है। विजुअलाइजेशन ना हुई हो तो उन दोनों के कोड तकरीबन एक जैसे हैं, ठीक है, वो फिर समझ नहीं आते हैं, ठीक है। ये जरा चुप हो जाओ तो हम देखेंगे ना, लेकिन चलो खैर, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। सो you take the element out, you find where it needs to be inserted and then you insert it over there, ठीक है। इसको बाहर करें, आगे आगे चीजों को चलाते जाएं, सिर्फ जल्दी खत्म हो गया, चीजों को आगे करते जाएं, उन चीजों को सिर्फ जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, जो सॉर्टेड नहीं है उनको तो देखने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है। और जिस जगह पे आपको पता चल गया कि उससे कम है तो उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दें, ठीक है जी। अब ये जो आप लोगों के पास ये फजूलियात मैंने आप लोगों के हवाले की हैं, इसको दोबारा शफल करें, ठीक है, और इसको इंसर्शन सॉर्ट से सॉर्ट करें जी। जी जी सबर, अभी कोड को देखते हैं, कोड को देखते हैं, फिर उसके बाद ये आपका सवाल दोबारा लेता हूँ, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट से करेंगे तो याद रखें कि शुरू में पहला जो एलिमेंट है उसको एक और ढेरी में रखें कि वो अपनी जगह पे पहुंच गया है, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट जब उठाएंगे तो उसको आपने इस सॉर्टेड ढेरी के अंदर जगह पे पहुंचाना है, ठीक है। और आप देख लेंगे कि दिस एक्चुअली गोज इन, इंसर्ट होता है एक्चुअली। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए हम बता देंगे कि हमारे पास ये कागज़ है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग अपना काम करें, मैं उनके साथ बात करें, ठीक है। तो ये हमारे पास ये छोटी छोटी, ये क्या कहेंगे इनको, कार्ड है, पर्चियाँ हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इनके ऊपर 1 से लेके 8 तक लिखा हुआ है, और इनको हम सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे क्लास में। KG का ज़माना याद आ गया होगा। KG में होता है, प्ले ग्रुप में होता है, प्ले ग्रुप में होता है। नेक्स्ट सेमेस्टर ये ज़्यादा अच्छी इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम है। That is the best case. Again, next semester, you have best case, you have worst case, you have average case. In average case, this is better than the bubble sort. In average case, जो कि हम, which is the average, which is what we usually do. हो गया जी? Okay. So bubble sort को रन तो किया नहीं हमने, bubble sort को रन भी कर रहे हैं. So we get the sorted values back. सही है जी, आ जाए इंसर्शन सॉर्ट पे आ जाए ज़रा। जी वो सिर्फ बबल सॉर्ट में। इंसर्शन सॉर्ट में ऐसी बात इस वजह से कोई नहीं है क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट में फ़र्ज़ करें आप एक एलिमेंट को लाए और वो पहली जगह पे बैठ भी गया,
तो फिर भी बाकी ढेरी का तो आपको नहीं पता ना, वो पता नहीं कहाँ जाएगी। तो आपने सारे एलिमेंट्स को एक एक करके अपनी जगह पे पहुंचाना है, ठीक है, सही है। अब देखें, नहीं ऊपर मैंने बबल सॉर्ट में फ्लैग वाला काम नहीं किया, यहाँ पे आप एक चला सकते हैं, मैं करके बता देता हूँ जल्दी से। सो हर आइट्रेशन के शुरू में हम इसको कह देंगे कि लेट्स से स्वैप इज इक्वल टू फॉल्स, जहाँ पे भी आप स्वैप कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे कर दें स्वैप इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप आगे चेक कर लें कि अगर इफ नॉट स्वैप्ड, अगर अभी तक कोई भी चीज़ स्वैप नहीं हुई तो फिर ब्रेक कर लो, ठीक है। शुरू में हमने कह दिया फॉल्स, अगर कहीं पे भी इस आइट्रेशन में कहीं एक दफ़ा भी स्वैपिंग हो गई तो हमने स्वैप को ट्रू कर दिया, और आखिर में हमने देखा कि अगर स्वैप नहीं हुआ था, इसका मतलब है कि अभी भी वो फॉल्स ही है, इसका मतलब है कि दरमियान की जो हमारा लूप चला है उसके अंदर कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई, इसका मतलब है कि बाहर वाले लूप को ब्रेक करके बाहर चले जाओ। एक सेकंड, ये इसलिए कर रहे हैं, बबल सॉर्ट की बात है, ये इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपके पास पूरा एक पास चला और उसमें कोई स्वैपिंग नहीं हुई तो इसका मतलब है कि अगले पास चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात देखें जो मैंने बोली है, एग्जैक्ट वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि अगर आपके पास पूरा पास चल गया, ठीक है, पूरा पास चल गया और कोई स्वैपिंग नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि कोई स्वैपिंग नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि हमें चलना यार, हमें अगला पास चलाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक करके बाहर आ जाओ, ठीक है। इस जरूरत नहीं है, बबल सॉर्ट वैल्यू को करता ही नहीं है, बबल सॉर्ट पे बहस मत करें बहुत ज़्यादा, ये मैं नहीं कह सकता। ओके, इंसर्शन सॉर्ट देखें, कमेंट्स बड़े तफसील से लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को दोबारा विजुअलाइजेशन ना देखनी पड़े, मैं अपलोड कर दूंगा लेकिन कमेंट्स के जरिए से भी इसको समझ आ जाएगी, ठीक है। सो हेयर्स द आइडिया, आप लोगों ने कितने पासेस चलाने, अगेन n पासेस चलाने, क्योंकि हर पास में एक एलिमेंट अपनी जगह पर पहुंचेगा, उस जो सॉर्टेड ढेरी है उसके अंदर एक एलिमेंट जो है वो अपनी जगह पे पहुंचेगा। ये बात सही है कि नहीं? n एलिमेंट्स हैं तो n दफा हम ये काम करेंगे ताकि हर दफा कभी नहीं करें, ताकि n दफा जब हम इस पास को चलाएं तो आपके पास हर दफा एक एलिमेंट अपनी जगह पे पहुंचेगा। हाँ, वो पहले वाला एक जो है वो अपनी जगह पे ही पहले से, ठीक है, उसको छोड़ के बाकियों को करेंगे, ठीक है जी। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने कोड देखा है कि नहीं देखा, चलता है। सो वी स्टार्ट विद दी फर्स्ट एलिमेंट, इसको जीरो से भी स्टार्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ मसला ये है कि वो आगे जाके वो इंडेक्स एरर आएंगे बहुत सारे, क्योंकि ये अपने से पीछे वालों को कंपेयर करने की कोशिश करेगा, मसले आएंगे, तो इसलिए पहले वाले को छोड़ के हम शुरू करते हैं इंडेक्स नंबर 1 से, और जाएंगे हम कहाँ तक, लेंथ ऑफ एल जी। पहले वाला अपनी जगह, क्योंकि वही है ना कि आप कह रहे हैं कि अगर वो एक अकेला ही है तो वो फिर जंगल का बादशाह है, जिधर बैठा हुआ है वो सही बैठा हुआ है, ठीक है। सॉर्टेड है ना, सॉर्टेड की क्या डेफिनेशन होती है कि इससे आगे पीछे कोई गलत पोजीशन पे बंदा ना हो, तो है ही अकेला। अगर सिर्फ डायरेक्टर नहीं, अगर डायरेक्टर भी नहीं है और HODs भी नहीं है और सारी फैकल्टी भी नहीं है और सारे स्टाफ भी नहीं है और ब्रिगेडियर साहब भी नहीं है, फिर आगे बैठ जाएंगे। हाँ, लेकिन हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप अभी अपनी जगह पे पहुंच गए हो, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल आप सही जगह पे हो, जब कोई बड़ा बंदा आएगा तो वो आपको लात मार के अपनी जगह पे कर देगा, ठीक है। तो डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठेंगे तो बात नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एक पास में फिलहाल, ये यूं कह रहे हैं, हाँ ये ज़्यादा अच्छा बेहतर लफ्ज़ होगा कि ये फिलहाल सही जगह पे है। जब इसके बाद कोई और आएगा तो फिर वो फिलहाल ख़त्म हो जाएगा, और अगर इसकी जगह पोजीशन 0 से पोजीशन 1 होती है तो इसको हिलना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके, सो हमारे पास देखें हमने लूप चलाया है 1 से लेके लेंथ ऑफ एल तक, 1 से लेके लेंथ ऑफ एल का मतलब है n, ठीक है, इसको अलग कर सकते हैं मैंने। अब हमारे पास जो की है दैट इज गोइंग टू बी दी ith एलिमेंट, तो हम 1 से शुरू करेंगे, तो 1 जो है हमारे पास दैट इज दी, वो ज़हन में इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, जो विजुअलाइजेशन पीछे चलाई है, ठीक है। आपके पास एलिमेंट नंबर 1 जो है, एलिमेंट एट इंडेक्स 1 जो है दैट इज द की, इसको हमने रख लिया। जब मैंने इसको की के वेरिएबल में असाइन किया तो ऐसा ही है जैसे इसको उठा के मैं बाहर ले गया। अब अगर इस जगह पे मैं कुछ ओवरराइटिंग कर भी दूंगा तो की वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है, ये बात समझ आइए जी। वो जो उसको निकाल के बाहर किया था ना, ठीक है, वो जो उसको निकाल के बाहर किया था, ये बात अच्छे तरीके से समझे। नेट के ऊपर जो विजुअलाइजेशन देखेंगे ना इंसर्शन सॉर्ट की, उसमें उसको निकाल के बाहर नहीं किया। जब तक आप इसको बाहर नहीं करेंगे ना, तब तक आपको ये लफ्ज इंसर्शन समझ नहीं आएगा कि इसको इंसर्शन सॉर्ट क्यों कहते हैं। अगला एक सॉर्ट है, अभी से बता रहा हूँ, अगला एक सॉर्ट है वो बिल्कुल इसकी तरह का है, ठीक है। तो इसको निकाल के बाहर करें, और निकाल के बाहर कोड में कैसे होता है, आपने इसको एक अलग वेरिएबल में डाल दिया। तो अब अगर LI के ऊपर अगर आप कुछ राइट कर भी रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि जो LI के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई थी, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट था या इंटीजर था या फ्लोट था या वॉट एवर इट वॉज, इट इज नाउ सेव्ड इन की। हो गया, इसको बाहर कर दिया हमने, सही हो गया, बाहर हो गया। अब वो पास चलाए, ठीक है। पास कहां से कहां तक चलेगा,
वी नीड टू स्टार्ट कंपेयरिंग कीज टू थिंग्स ऑन द लेफ्ट। ठीक है, ये जो की हमने की है, इस की से लेफ्ट पे जो चीजें हैं, ith एलिमेंट से उधर जो चीजें हैं सारी। ठीक है, तो हमारा j जो है दैट इज i माइनस वन, वॉट एवर i इज। इफ यू आर एट इंडेक्स नंबर 1 तो आपने इंडेक्स नंबर 0 को करना है। ठीक है, और लिस्ट के शुरू से इस इंडेक्स तक आपने पहुंचना है। ठीक है, ऐसा है कि उल्टा है, इस इंडेक्स से लिस्ट के 0 तक जाना है। देखें, ओके, इस एक पास को जाने दें। ये देखें कि जी, ये की बाहर निकाली। ठीक है, हमने कंपैरिजन कहां से शुरू किया, जो की हमने निकाली है उससे एक पीछे, और उससे हम जाएंगे 0 तक। ठीक है, उससे 0 तक जाएंगे ना, एक पीछे से लेके हम जाएंगे 0 तक। ये बात सही है। करेंगे क्या, इसको की से कंपेयर करते जाएंगे। कंपैरिजन किससे हो रहा है, की से हो रहा है। आपस में उनका कोई फैसला नहीं है, वो बाढ़ में भी अपना काम करेंगे। कंपैरिजन की से हो रहा है क्योंकि की जगह निकालनी है, की कहां जाएगी। ठीक, वाइल जे इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हम रेंज से इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ऐसे कोड थोड़ा साफ हो जाता है, रेंज से भी कर सकते हैं। ठीक है, जे को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी कि 0 तक जाएगा ये, और की इज लेस देन, जो कि आपके पास ये चीज है। अगर की छोटी है इससे तो फिर क्या, ये बात समझ आइए। लेस देन 0 को फिलहाल छोड़ें, ग्रेटर देन 0 को फिलहाल छोड़ें। की को हम देख रहे हैं कि ये की जो है छोटी है और ये बड़ा है। ठीक है, अगर ये बात हो जाती है तो आप क्या करेंगे, इसको आगे करेंगे, की को नहीं डालना उधर, ये तो नहीं जा रही ना, सिर्फ ये आगे हो रहे हैं, स्वैपिंग नहीं है, इसको हम सिर्फ आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे करने का क्या तरीका है कि एल ऑफ जे प्लस वन, ये जे है हमारे पास इनर लूप, इसके जे प्लस वन को हम कर रहे हैं जे, यानी कि ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे अभी भी लिखी हुई है। विजुअलाइजेशन में वो गायब हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ विजुअलाइजेशन की वजह से थी। ये वैल्यू बेसिकली हमने कर ली डुप्लीकेट यहाँ पे, लेकिन हम अपने हिसाब से समझ रहे हैं कि ये खाली है जैसे अब। ठीक है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि वो कैसे। ठीक है, कोड को देखेंगे फिर वापस जाएंगे वहाँ पे। हमने इस j को j प्लस वन पोजिशन के ऊपर मूव कर दिया और j को माइनस इज इक्वल टू 1 कर दिया कि अब मैं इसके बाद इनर लूप के अंदर इससे अगले वाले को चेक करूंगा। अब ये कंपेयर होगा की के साथ, वहां पे देखते जाए, सिर्फ लूप की बॉडी को देखें। आपके पास ये जो अब नया j है ये कंपेयर होगा की के साथ, ये भी उससे छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। ठीक है, ये जगह खाली हो गई, अब j माइनस वन हो गया। इसको देखेंगे। ठीक है, अगर ये उससे छोटा है तो इसको आगे कर देंगे, ये उससे छोटा है तो उसको आगे कर देंगे। जैसे ही कहीं पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये था और दूसरा इससे भी छोटा है, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन वॉल्स के एंड लगा, वाइल के अंदर एंड लगा हुआ है, तो कंडीशन में दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाएगा तो ये क्या करेगा, वाइल खत्म, बाहर। अब जे हमारे पास ये जगह है जो कि आखिरी हमने देखा था, जो कि इससे छोटा था। ठीक है, तो जे प्लस वन के ऊपर हम इंसर्शन कर देंगे, जो आखिरी जिसके साथ कंपैरिजन हुआ है। मैं दोबारा विजुअलाइजेशन पे भी जाता हूं, जो आखिरी जिसके साथ कंपैरिजन अभी हुआ है, ठीक है, जिसके साथ कंपैरिजन हुआ है उससे आगे वाली जगह हमने खाली छोड़ी हुई है। ठीक, वहां पे आप की को जाके इंसर्ट कर दें। एल ऑफ जे प्लस वन इज इक्वल टू की। ठीक है, 0 के केस को देखते हैं थोड़ी देर में, सब्र करें, पहले इसको देखें। ठीक है, आ जाए देखें, की निकाल ली बार। ठीक है, आई की वैल्यू देख लें, बल्कि ज़रा शुरू में थोड़ा सा चले जाएं ताकि हमें ज़रा सी आसानी रह जाए। ठीक है, एक पास इसको चलाने देते हैं, चले ये देखें। सो 0 1 2, आई हमारे पास क्या है अभी 3। ठीक है, आई हमारे पास 3 है, एलिमेंट इंडेक्स 3 को हम कर रहे हैं सॉर्ट, वो हो गई की, बाहर निकल गई। ठीक है, 3 माइनस 1 2 से अभी हम लूप शुरू करेंगे। ठीक है, 2 को चेक करेंगे 3 के साथ, सही है, ऐसे सारे दारे की के साथ कंपेयर करना है, 2 को 3 के साथ नहीं कंपेयर करना। मैंने 3 बोला है, अच्छा मैंने शायद बोला गलत है, चलो 2 को कंपेयर करेंगे की के साथ। ठीक है, 3 के साथ नहीं कंपेयर करना, वहां पे की के साथ कंपेयर करना है। की से छोटा है कि बड़ा है, दोबारा सवाल सुने और इस दफा सही बोले। अच्छा, मैं इग्नोर करूंगा कि आप लोगों ने कहा कि छोटा। ये जो वैल्यू है एलिमेंट इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर, ये की से छोटी है, बड़ी है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको मूव कर देंगे जे प्लस वन पे। तो जे प्लस वन की वैल्यू हो गई जे प्लस वन था 3 और जे है 2, 3 के ऊपर आ गई 2 वाली वैल्यू। थोड़ा ऐसा हो जाए, थ्री के ऊपर चली गई 2 वाली वैल्यू। वी आर अस्यूमिंग 2 वाली वैल्यू खाली है। अभी जे की वैल्यू क्या हो गई 1, अभी तक जे की क्या वैल्यू थी
आई की वैल्यू थी, आई की आई की वैल्यू 3 थी। हमने जे की वैल्यू 2 से स्टार्ट किया लूप को, 2 के ऊपर हमने देखा 2 की वैल्यू की से बड़ी थी तो 2 को हम ले गए 3 पे। अब जे की वैल्यू हो जाएगी 1। हम कर रहे हैं जे ऑफ 1 को कंपेयर की के साथ, ठीक है। जे जो 1 है आपके पास, एल ऑफ जे विच इज 1, उसको हमने की के साथ कंपेयर किया। अगर वो उससे छोटा है तो इनको हम कर देंगे आगे कर देंगे, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको आगे कर देंगे। अब वहां पे जगह हो गई, ठीक। अब इसको उसके साथ कंपेयर किया तो वो छोटा है। जब वो छोटा है तो ये कहां जाएगा, जे प्लस 1 पे। जे अभी है 0, लूप खत्म, हम बाहर आ गए। जे 0 है तो जे प्लस 1 1 है। हमेशा जे प्लस 1 पोजीशन के ऊपर हमारी वो जगह खाली पड़ी होती है, ठीक है। तो जे 0 है, 0 के ऊपर कंपैरिजन जो है फॉल्स हो गया वाइल का, वाइल ब्रेक हुआ, वाइल खत्म हो गया, यूं कह लें, ब्रेक नहीं, वाइल खत्म हुआ। हम बाहर आए, जे की वैल्यू थी 0, जे प्लस 1 की वैल्यू के ऊपर हमने की को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। वो जो की हमने बाहर रखी हुई थी, दिस इज द प्लेस ऑफ इंसर्शन। क्या हो गया यार, दिस इज द प्लेस ऑफ इंसर्शन, ठीक है। तो इस एक लाइन की वजह से इसको कहा जाता है इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। कमेंट्स अभी मत देखें, अभी जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो बोले। दूसरा ग्राफ जी 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 सबर, मैं ये 2-3 दफ़ा चलाऊंगा। खैर आज अगला शॉट हम नहीं कर रहे हैं, यही 2 शॉट आज करेंगे, ठीक है। देखें पहले इसको यहाँ पे दोबारा देखें। अब कोड देख लिया ना, तो अब यहाँ पे देखें और कोड को थोड़ा सा अपने जहन में लेके आए, ठीक है। इस एक को मैं वैसे ही चला रहा हूँ और दूसरे से बात शुरू करते हैं। आपके पास आई इज नाउ 1 से स्टार्ट हुआ था आई, ठीक है। आई इज नाउ 2, ठीक है। कि एल ऑफ 2 को हम ले गए बाहर, ठीक। चूंकि आई आपके पास 2 है तो जे हम स्टार्ट करेंगे 2 - 1 1 से, ठीक है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, जे के अंदर क्या वैल्यू है 1। जे ऑफ 1, एल ऑफ 1 को कंपेयर करें की के साथ, ये बड़ा है तो वाई की बॉडी के अंदर हम जाएंगे। वाई की बॉडी के अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जे प्लस 1 पे आ जाएगा। जे इज 1 तो जे प्लस 1 इज 2, एल ऑफ 2 इज इक्वल टू एल ऑफ 1, तो ये चीज आ गई आगे, ठीक। अब जे को हमने कर दिया डिक्रीमेंट, ठीक है। जे को जब हमने डिक्रीमेंट किया तो आपके पास जे की वैल्यू हो गई 0। अब एल ऑफ 0 को कंपेयर करेंगे की के साथ। एल ऑफ 0 की से कम है, कम है ना, ठीक है, यानी कि ग्रेटर नहीं है, तो वाइल की हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई और हम किधर आ गए, बाहर, ठीक है। हम बाहर आ गए। बाहर जब आए तो जे की वैल्यू थी 0, जे प्लस 1 की वैल्यू है 1, तो जे एल ऑफ 1 के ऊपर हम इंसर्ट कर देंगे इस की को, ये की गई एल ऑफ 1 के ऊपर। अब आई की वैल्यू हो गई 3। इसमें जो सबसे छोटा है ना, अगर उसको हम मतलब अपनी जगह पे पहुंचाते हैं ना, इसमें ये मसला नहीं होता जे प्लस 1 की जगह पे मतलब आते आते हैं, बिल्कुल जो सबसे छोटा है उसकी तरफ आता हूँ मैं भी, आता हूँ उसकी तरफ, उसको थोड़ी देर रोके। ये वाला केस देखें, मैं वो 0 वाला केस अभी खुद नहीं बता रहा, ठीक है। पहले इस केस को देखें, ये सही हो गया, ठीक है। 2-3 दफ़ा इसको रन करते हैं, खैर ऐसी कोई बात नहीं है, सही है। तो अब कोड देखें, आखिर में इतना पीना सा चूना सा कोड है बिल्कुल, लेकिन ये यहाँ पे आपके पास अच्छे तरीके से समझ आएगी तो कोड पर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखें की ले गए बाहर, आई की वैल्यू 3, ठीक। आई की वैल्यू 3 तो जे कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। ये रहा आपके, क्या करता, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2। मेरा ख्याल है इसके ऊपर इंडेक्स लगाने चाहिए, ज़रा आसानी हो जाएगी। चलो खैर, 0 1 और 2, ठीक है। 2 को हम कंपेयर करेंगे की के साथ। अगर की छोटी है तो हम क्या करेंगे, इस 2 को ले जाएंगे पोजीशन 3 के ऊपर, ले गए, ठीक। अब जे की जो कि 2 था, जे हो जाएगा 1, 1 को कंपेयर करेंगे की के साथ। अगर वो बड़ा है तो उसको हम ले जाएंगे आगे, जे को कर देंगे -1, जे हो जाएगा 0। एल ऑफ 0 को कंपेयर करेंगे की के साथ, ये उससे छोटा है, बड़ा नहीं है, तो हमारे पास वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, हम वाइल के बाहर आ जाएंगे, वाइल खत्म, अंदर वाला वाइल खत्म हो गया, ठीक है। जब हम बाहर आ गए तो जे की वैल्यू है 0, जे प्लस 1 जो है वो जगह हमने खाली की हुई है, की को हम ले जाएंगे जे प्लस 1 की जगह पे। दोबारा देखें यहाँ पे, की हमने ले ली एल ऑफ आई, इसको हम ले गए बाहर। हमने कहा जे इज इक्वल टू आई -1, ये जो इससे एक पीछे वाला एलिमेंट था, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, इसको हम करेंगे कंपेयर। अगर की जो है वो इससे छोटी है, ठीक है, अगर ये की छोटी है, ये बड़ा है, तो इसको क्या करो, इसको आगे कर दो, ठीक है। एल ऑफ जे प्लस 1 इज गोइंग टू बी एल ऑफ जे, इसको हमने कर दिया आगे, ठीक है। और जे को यहां पे पड़ा हुआ था, जे पीछे हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे की के साथ, अगर ये बड़ा है तो इसको आगे कर दो और जे को पीछे कर दो, ठीक है। तो जब भी देखें जे पीछे जाएगा ना, तो ये खाली जगह छोड़ के जाएगा। यहाँ पे ये जो जगह थी इसको हमने किया आगे और जे चला गया पीछे, तो ये जगह खाली रह गई हमारे पास, ठीक।
तो ये जो j+1 वाली जगह है इसके अंदर की जाती है लूप के आखिर में। ठीक है, समझ आ रही बात की? इसको एक दफ़ा मैं अब यहाँ पे करूँगा। सो यू हैव जो भी है, ठीक है, तो i इज इक्वल टू, इसको मैंने सॉर्ट करना है, ठीक है, तो दिस इज 0 1 2 और 3, ठीक है, 3 को मैं सॉर्ट करने लगा हूँ, सही है। तो i इज इक्वल टू 3, j कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से, ठीक है, ये रहा मेरा j, ठीक है। मैंने j को कंपेयर किया, l ऑफ j को कंपेयर किया की के साथ, ठीक है, की छोटी है, j हो गया आपके पास, j+1 क्या हो गया? 3, ये जगह है, ठीक है। इसको हम, यार क्या मुसीबत है, इसको मैंने की के अंदर रख लिया हुआ है, ठीक है, ये जगह मेरे पास एक किस्म की खाली है। तो एल ऑफ 3 के अंदर मैंने डाल दिया ये, यहां पे आ गया, ठीक है, जे की वैल्यू हो गई अब 1, ठीक है, तो 2 वाली जगह खाली होगी मेरे पास, ठीक हो गया, जे यहां चला गया। इसको मैंने की के साथ कंपेयर किया, ये रही मेरी की, ठीक है, किधर है की यहां तक है, ठीक है, इसको मैंने की के साथ कंपेयर किया। अगेन ये छोटा है, ये बड़ा है, बड़ा है, इसको हम कर देंगे यहाँ पे, ये जगह मेरे पास एक किस्म की खाली हो गई क्योंकि जे मेरा चला गया यहाँ पे, जे की वैल्यू हो गई 0, ठीक। अब इस 0 को मैंने कंपेयर किया इसके साथ, अब ये छोटा है तो वाइल ब्रेक हो गया और आपके पास हम वाइल से बाहर आ गए और हमने आके क्या कहा कि एल ऑफ j+1 विच इज दिस गाय ओवर हेयर, ठीक है, क्योंकि पीछे वाले को हमने कंपेयर किया था वो नहीं था, उससे छोटा, तो हम बाहर आए थे, तो इससे आगे वाली जगह खाली है, इसको हमने कर दिया कि की कर दो, तो ये की उठ के चली गई यहाँ पे, ठीक है, समझिए बात की, ठीक है। एक्चुअली तो ओवर, क्योंकि वो वैल्यू तो अपनी हमने हिलाई नहीं है ना वहाँ पे। हमने जब कहा कि j+1 को j वाली वैल्यू दे दो, तो वो j अपनी जगह पे तो बैठा हुआ है, लेकिन वो हम भी अस्यूम, जिस तरह q में हमने कहा था कि q में जब हम dq करके आगे चले जाते हैं तो वी अस्यूम कि वो खाली है नहीं खाली एक्चुअली, ये तो लिस्ट है ना, एक जगह तो खाली नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है। 0 पे आ रहा हूँ, 0 पे आ रहा हूँ, 0 पे आ रहा हूँ, ये बात समझ आ गई थी, ठीक है, अच्छे से समझ आ गई। अब इसी चीज़ को हम एक्सटेंड करेंगे तो 0 वाला केस भी खुद ही कवर हो जाएगा। देखें 0 वाला केस कहाँ पे है, मैं उसको ले लूँ ज़रा। 0 वाला केस इसके 2 इटरेशंस के बाद है, ये रहा, ठीक है। अब इसने कहाँ जाना है? पोजीशन 0 पे जाना है, ठीक है। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये पोजीशन 6 है, तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 छोटा है, 5 को कर देंगे आगे, 4 छोटा है आगे, 3 छोटा है आगे, 2 छोटा है आगे, 1 छोटा है आगे, 0 छोटा है आगे। जे की क्या वैल्यू हो गई? -1। 0 भी छोटा था ना, 0 का जब हमने आगे किया तो जे खुद कहाँ चला गया? -1 पे। -1 को इंडेक्स नहीं होता, लेकिन इसको तो हमने एक्सेस करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन की वजह से हम बाहर चले जाएंगे। जब लिस्ट के बिल्कुल शुरू में हम पहुंच गए और j -1 हो गया, इसका मतलब है अब और कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसके इस एंड के लेफ्ट वाले पोर्शन की वजह से हम ब्रेक करके बाहर चले जाएंगे। और इसकी वजह से अगर हम बाहर आएंगे तो यहाँ पे j इज डेफिनेटली गोइंग टू बी -1 और -1 + 1 इज इक्वल टू 0, पोजीशन नंबर 0 पे इंसर्ट हो जाएगा। तो 2 केसेस बने और दोनों को हमने वाइल की एक ही कंडीशन के अंदर डाल दिया। कैसे? कि अगर आपके पास दरमियान में कोई वैल्यू मिल जाती है जो कि छोटी है, तो दैट इज द राइट वाला केस, उसमें आप वाइल को छोड़ के बाहर आ जाते हैं, उससे अगली वाली पोजीशन खाली होती है, ठीक। ये पहला केस हो गया, तो आप उस पोजीशन में इंसर्ट कर देते हैं। अगर आप बिल्कुल सारे के सारे एलिमेंट्स को इधर करते हैं तो आखिर में आपके पास j -1 हो जाता है, पहले वाले केस की वजह से आप बाहर आ जाते हैं। जब आप पहले वाले केस की वजह से बाहर आते हैं, j -1 होता है, तो -1 से अगली पोजीशन 0 है, वो 0 पोजीशन खाली है, वहां पे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। तो दोनों केसेस आपके इन 2 कंडीशंस की वजह से हैंडल हो जाते हैं, तो हमें अलग से कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम कुछ जगह पे इंप्लीमेंटेशन आपको ऐसी भी मिलेगी कि ये वाला केस जो है तो वो इफ करके ब्रेक करके बाहर निकाला होता है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी। समझ आई जी बात, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंसर्शन सॉर्ट। एक दफ़ा दोबारा विजुअलाइजेशन चलाते हैं। अब कोड को ज़हन में रखें, ठीक है, कोड को एक दफ़ा दोबारा बोलता हूँ, इसको देखें और उसके बाद फिर विजुअलाइजेशन को एक दफ़ा फिर चलाते हैं। कमेंट्स भी पढ़ लें। गो थ्रू ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द फर्स्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर दफ़ा में एक एलिमेंट अपनी जगह पे पहुंचेगा और पहला वाला एलिमेंट वी अस्यूम कि अपनी जगह पे ही है। वी कॉल इट द की। ईच टाइम द की वुड बी इंसर्टेड इन इट्स प्लेस। वो इट्स प्लेस कहाँ से आएगी कि हम स्टफ लेस देन आई वुड बी, ये सॉर्टेड होगा, तो जो उससे बड़ी चीज आएगी उसको हम आगे धक्का कर देंगे ताकि ये इंसर्ट हो जाती जगह पे, ठीक है। सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गो थ्रू ऑल द एलिमेंट्स, सही।
होल्ड दिस की, इसको साइड पे करें, सही है। स्टार्ट कंपेयरिंग थिंग्स टू इट्स लेफ्ट, ये रहा ये वाली चीज, ठीक है। स्टॉप कब करो, जब आ जाए लेस, ठीक है, लेस और इक्वल। इक्वल को हम हमेशा वो करते हैं, इक्वल अपनी जगह पे रहता है, ठीक है। अगर दो चीज़ें इक्वल आ जाए ना तो उनको फिर नहीं स्वैप करते, ये बात याद रखें। ये आगे जाके कहीं पे शायद आ जाए, आई एम नॉट श्योर ये डिस्कशन मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, लेकिन ये थोड़ी ज़रूरी डिस्कशन है, ठीक है। जब चीज़ें दो इक्वल आ जाती है ना उनको स्वैप नहीं करते आपस में, ठीक है, शायद कहीं पे आ जाए, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, या तो आपने सारे एलिमेंट्स को आगे धक्का कर दिया, ठीक, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर सारे एलिमेंट्स आगे धक्का हो गए हैं तो बस ये फिर पहली वाली पोजीशन पे जाएगा, 0th पोजीशन पे जाएगा। या फिर ये है कि आपके पास जो एल ऑफ जे आ रहा है वो आपके पास इससे छोटा हो जाए, ठीक है, छोटा हो जाए या बराबर हो जाए, ठीक है। जब तक की छोटी है, इसको इस तरह पढ़ लें, जब तक की छोटी है तो वो शिफ्ट होता रहेगा, इसको शिफ्ट कहेंगे, स्वैप नहीं कहेंगे, ठीक है। कंपैरिजंस हैं, स्वैप्स नहीं है, शिफ्ट है, ठीक है, देख रहे हैं ना, स्वैप नहीं नजर आ रहा कहीं पे, ठीक है। सो दिस इज अ शिफ्ट, शिफ्ट इट टू दी +1th पोजीशन विच इज दी पोजीशन टू द राइट, ठीक है, मूव इट टू द राइट। स्लॉट खाली हो गया जे पे, जे -1 अब आपने कर लिया, ठीक है, जे -1। अब उससे जो लेफ्ट पे चीज है उसको देखो, फिर अगली दफा में उससे लेफ्ट पे देखो, फिर अगली दफा में उससे लेफ्ट पे देखो। जो बंदा बराबर या छोटा मिल गया उससे आगे वाली स्लॉट आप खाली करके आए हुए हैं, वहां पे जाके की को इंसर्ट कर दो। देयर इज अ गारंटी कि आपके पास कोई ना कोई स्लॉट जरूर खाली होगी, ठीक है, कोई ना कोई स्लॉट जरूर खाली होगी, ये गारंटी है आपके पास, ठीक है। उसका केस देख लें। सो ठीक है, ये वो आपका केस हो गया जिसके अंदर सारों को कर दिया, जे इज नाउ 1, जे इज नाउ 0, जे इज नाउ -1, -1 + 1 0 हो गया, तो ये चला गया वहां पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा चल जल्दी करना यार, ये देखें, ये जो केस है आपके पास, दिस गाय इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये 11 है, जे स्टार्ट हुआ 10 से, इमीडिएटली वो छोटा है, ठीक है, समझ आ रही है, इमीडिएटली वो छोटा है, ठीक है। अभी इसकी जगह क्या है, ये अपनी जगह पे सही पड़ा हुआ था, लेकिन इसको हमें अलग से हैंडल करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने कंपेयर किया जे ऑफ 10 को की के साथ, वो छोटा निकल आया तो हम फौरन बाहर आ गए, जे अभी भी 10 पे ही बैठा हुआ है, तो 10 + 1 = 11, तो जो की जहां से निकाली थी वहीं वापस चली गई, ठीक हो गया। तो 3-4 केस सारे के सारे इधर ही हैंडल हो रहे हैं। एसेंशियली कीप मूविंग स्टफ टू द राइट अंटिल यू फाइंड द स्लॉट जिसके अंदर इसको इंसर्ट करना है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। नंबर 1 कि किसी को भी शिफ्ट ना करना पड़े, उस केस में ये पहले सही जगह पे था, वापस इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, जे +1 स्टार्ट होते साथ ही वाइल एक दफे भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम बाहर आएंगे, जे +1 = 11, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। केस नंबर 2 जिसमें सारों को मूव करना पड़े, उस केस में जे आखिर में जाके आएगा -1, ठीक, तो उसका +1 0 करके 0th पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा, वो भी ठीक है। तीसरा केस के दरमियान में कहीं पे भी, तो दरमियान में कहीं पे भी जो हमने चीज मूव की होगी, ठीक है, उसकी अपनी स्लॉट खाली होगी और उससे पिछले वाले को हम कंपेयर करके रुकेंगे तो उस खाली स्लॉट के अंदर हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है जी। इस विजुअलाइजेशन को, कोड को इस तरीके से ऑल्टरनेट करके देखेंगे 3-4 दफा, तो फिर ये समझ आएगी। जब इंसर्शन सॉर्ट एक दफा समझ आ जाएगा ना, तो फिर उसके बाद इंतहाई सिंपल है। वो इसलिए सिंपल है बिकॉज इंट्यूटिवली दिस इज व्हाट वी एज ह्यूमंस डू, ठीक है जी। इंट्यूटिवली हम जब किसी बड़ी चीज़ को सॉर्ट करने बैठते हैं तो हम इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है जी। इंट्यूटिवली आमतौर पे कोई कोई बंदा फ़र्क भी करता है, लेकिन आमतौर पे आप ये इस तरीके से करते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई? कोई सवाल हो तो पूछे। ये मैं विजुअलाइजेशन भी अपलोड कर दूंगा दोनों, और कोड भी ऑब्वियसली अपलोड कर दूंगा, कोड इन द फॉर्म ऑफ इमेज, ठीक है जी। तो इसको कोड करें प्लीज़, मेहरबानी करें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा कोड है, ठीक है, रन करके भी देख लेते हैं। बहुत छोटा सा कोड है, करने में सारे 5 मिनट नहीं लगेंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो ये चीज़ अगले वाले शॉर्ट जो हैं तो कल ज़रा थोड़ा सा फिर दिक्कत होगी, दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे, ठीक है।